बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं। उसका नाम है महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। बच्चों, सबसे पहली बात आप लोगों को महाद्वीप और महासागरों के बारे में मैं बता देता हूँ। महाद्वीप ज़मीन का एक बहुत बड़ा भूभाग जो समुद्रों से अलग किया गया होता है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। संसार में 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 2 महाद्वीप अमेरिका, अफ्रीकी महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। उसमें न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया खुद कई सारे देश आते हैं। इसके अलावा 7वां अंटार्कटिका, जहाँ पर कोई देश नहीं है। अब चैप्टर का नाम ही ऐसा है कि महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, बंटवारा, बांटना, अलग अलग करना। इस बारे में सबसे पहले 1912 में एक जर्मन के मौसमविद थे जो मौसम के बारे में जानकारी देते थे। उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि जो ये महाद्वीप हैं ये अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी एक टाइम पर हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले पूरी दुनिया एक जगह पर पानी था, एक जगह पर ज़मीन थी। अब यानी कि पूरी जो दुनिया थी, ये नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अमेरिकी महाद्वीप या एशिया महाद्वीप, ये सारे महाद्वीप तो एक जगह थे और सारे महासागर एक जगह थे, पानी एक जगह और द्वीप एक जगह। इन्हें उन्होंने इसे 2 नाम दिया, एक तो पेंजिया, दूसरा पेंथलासा। पेंजिया क्या किया, आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड थे, भूखंड का भाग थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। यानी कि जब ये सारे महाद्वीप एक जगह थे, इन सारे महाद्वीपों को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। दूसरा है पेंथलासा। पेंथलासा पेंजिया के चारों तरफ, जब ये एक जगह हो जाएगा, सारा भूभाग एक जगह हो जाएगा, तो उसके जो बचा हुआ पानी उसके चारों तरफ होगा। जो उसके चारों तरफ पानी था उसे हम पेंथलासा कहा है। अब देखो, महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण कि वाकई में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। भाई कुछ लोग कहते थे, शुरुआत में ये माना जाता था कि ये जैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है ज़मीन में। लेकिन जब अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि वाकई में ये तो एक थे, अब इस बात के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक रहे थे। पहला है महाद्वीपों में साम्य। जब हम महाद्वीप देखते हैं और जिन जगहों पर इन्हें मिलाने की प्रयास करते हैं, वहाँ पर एक जैसी साम्यता पाई जाती है, एक जैसीता पाई जाती है कि भाई अगर इस इलाके को, इस पोर्शन को इस जगह मिला दिया जाए एशिया से या यूरोप से, तो ये वहाँ फिट बैठ जाएगा और एक दूसरे से मिल जाएगा। ऐसी साम्यता, तो इससे लगता है कि भाई ये एक जगह थे, धीरे धीरे हटे। भाई देखो, अगर एक बिस्किट को हम एक जगह ऐसे तोड़ लेते हैं और उसे तोड़ने के बाद दोबारा ऐसे के ऐसे मिलाएंगे तो हमें पूरा बिस्किट बना हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से ये साम्यता महाद्वीपों में दिखाई देती है। दूसरे, चट्टानों की आयु में समानता। बच्चों, जो इन महाद्वीपों की चट्टानें हैं और ये अलग अलग हुए हैं, जब हम इन्हें मिलाकर देखते हैं, चाहे वो एशिया की हो, यूरोप की हो, यानी कि जो इलाका जहाँ से कटा है उन दोनों इलाकों की जो जगह है, उन दोनों इलाकों में जो मौजूद चट्टानें, अगर उन्हें हम देखेंगे उनमें बहुत समानता पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है टिलाइट। ये अवसादी चट्टानें जो हिमानी बर्फ के निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में मिलने वाले गोंडवाना क्षेत्रों के जो तलछटों के प्रतिरूपों और दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में पाई गई हैं। देखिएगा, जो भारत का गोंडवाना का इलाका है और हिम के जो निक्षेपण से जिस तरह की आकृतियों का निर्माण हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके की जो वो हैं, हमें दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में ऐसी 6 विशाल स्थल खंड मिले हैं। अब इन स्थल खंडों का वहाँ पर मिलना और भारत में मिलना और फिर उन्हें मैच करके देखना, इस बात का प्रमाण है कि ये कभी ना कभी एक दूसरे से मिले हुए ज़रूर रहे हैं। फिर है प्लेसर निक्षेप। बच्चों, इसे प्लेसर निक्षेप के बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे। जो घाना देश है, घाना में मिलने वाली जो सोने के निक्षेप हैं और ब्राज़ील के, ये इसी प्रकार के निक्षेप ब्राज़ील में भी मिलते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घाना के मिलने वाले निक्षेप जो सोने के निक्षेप हैं और जो ब्राज़ील में मिलने वाले निक्षेप हैं वो पठार से उस वक्त निकले होंगे जब ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे। भाई जैसे ब्राज़ील में है ऐसे ही घाना में है। घाना अमेरिकी महाद्वीप में है और ब्राज़ील भी अमेरिकी महाद्वीप में है। तो जब ये दोनों अलग हुए होंगे, यानी कि सोने की खानों का निक्षेप अलग अलग हुआ होगा, तब ये एक साथ ज़रूर रहे होंगे।
फिर है जीवाश्म। बच्चों जो लेमूर है भारत के मेडागास्कर अफ्रीका में मिलते हैं। जो लेमूर है वो भारत मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों का, भारत का, मेडागास्कर का और अफ्रीका का, तीनों का मिला के नाम ही लेमूर रख दिया है ना। इन्हें एक जगह जोड़कर देखा जाता है, इसका मतलब ये कभी एक जगह रहे होंगे। फिर है छठा कारण है प्रवाह संबंधी बल। वेगनर के हिसाब से प्रायद्वीपीय विस्थापन के दो कारण हैं। वेगनर ने क्या बताया कि जो प्रायद्वीप अलग अलग हुए हैं उनका क्या कारण है, एक तो पोलर ध्रुवीय फीलिंग यानी कि फिलिंग बल। ये बल जो है घूर्णन से संबंधित है, घूमने से संबंधित है। हमें पता है कि पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है और जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी अलग अलग है, ठीक है, जिसके कारण ये जो है मतलब एक दूसरे से दूर हटे हैं। दूसरा कारण है ज्वारीय बल। बच्चों ये ज्वारीय बल क्या है, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण पैदा होता है। देखिएगा जो हमारे धरातल पे जो ज्वार और भाटा को आप लोग जानते होंगे। ज्वार का मतलब पानी का उठना। जब चंद्रमा आकर्षण लेता है तो उसके कारण पानी का सतह से कुछ ऊपर उठ जाना होता है, तो इस कारण जो महासागर उत्पन्न हुए होंगे इसी ज्वार के कारण। जब ये उठे तो पृथ्वी की सतह जो है नीचे की तरफ चलेगी और ये अलग अलग होगी। इसके बाद बात करेंगे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर। होम्स ने सन 1928 में बताया था कि भूगर्भ के तापमान में अंतर होता है। अंतर का कारण क्या है, उसके अंदर चलने वाली संवहनीय धाराएं, यानी कि ज़मीन के अंदर जो संवहनीय धाराएं चलती हैं उसके कारण जो है प्लेटें एक दूसरे की जगह घूमती रहती हैं। ऐसा है कि जो प्लेट हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं नीचे की तरफ, और उनका इस तरीके से हटना यही कारण है कि ये जो है क्या बने होंगे, महाद्वीप बने होंगे। मुख्य तौर पर 6 बड़ी प्लेटें हैं। पहली है अटलांटिक प्लेट, दूसरी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथी प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठी अफ्रीकन प्लेट और सातवीं यूरेशियन प्लेट। बच्चों ये जो यूरेशियन प्लेट है ये एशिया और यूरोप, और इंडो एशियन प्लेट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली प्लेटें हैं, ठीक है। वैसे जो है ये सात हैं, लेकिन इन्हें इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों को एक जगह जोड़कर भी कई बार देखा जाता है। कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, इनमें काकोस की जो प्लेट है, नज़का की प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट और कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। अब बात करेंगे अपसारी सीमा की। बच्चों जब दो प्लेट एक दूसरी प्लेट से अलग हटती हैं विपरीत दिशा में, एक प्लेट इधर चलेगी एक प्लेट इधर चलेगी, मतलब दोनों से विपरीत दिशा में चलती हैं, तो इससे क्या होता है, नई परपटी का निर्माण होता है। इसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। और हमें पता है कि मध्य अटलांटिक कटक जो है वो अपसारी का ही कारण है। दूसरा है अभिसारण। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं, ठीक है, और इसके टकराने से भूपरपटी नष्ट हो जाती है और ये नीचे की तरफ को बैठ जाती हैं। इससे हम परिविष्टन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, परिविष्टन क्षेत्र। यानी कि देखो अभिसारी सीमा में क्या होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे की से दूर जाती हैं, और अभिसरण में क्या होता है, एक दूसरे के सामने आती हैं, एक दूसरे से टकरा कर नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। अभिसारी में क्या होता है, प्लेटों का निर्माण होता है, भूपरपटी का निर्माण होता है, और इसमें भूपरपटी नष्ट हो जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है। अब बात करते हैं रूपांतरित सीमा की, ठीक है। और ये जो रूपांतरित सीमा में ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता और न ही उसका विनाश होता। इस वजह से इस सीमा पर प्लेट परस्पर साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरकती रहती हैं, और ये ज़्यादातर होता रहता है। मतलब एक प्लेट आगे गई, उसकी जगह दूसरी ने ले ली, दूसरी उससे आगे गई, फिर वो उससे आगे चली गई, इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो 3 तरीके हो गए, एक तो विपरीत दिशा में, एक दिशा में, मतलब एक ही दिशा में, अपोजिट दिशा में, मतलब एक दूसरे से टकराएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, और तीसरी जो है उपसारी, उसमें क्रमबद्ध तरीके से आगे 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 और इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर था भूगोल का। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का